अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज का नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये मेरे पास बुकरम का पीस है और ये डबल फोल्ड में इसको इसी तरह से अच्छे से सेट कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमने बुकरम की लंबाई 9 इंच ली है। अब बुकरम की चौड़ाई नाप लेते हैं। तो बुकरम की चौड़ाई यहाँ पर मेरे पास डबल फोल्ड में 5.5 इंच है, मतलब कि सिंगल में इसकी चौड़ाई 11 इंच होगी। अब हमने चौड़ाई में नेक का निशान लगाना है, तो 3.5 इंच के मार्जिन से मैंने चौड़ाई में ये निशान लगाया है। अब नेक की लंबाई यहाँ पर मैं 7 इंच लूँगी। इन दोनों निशानों को हम स्केल की मदद से आपस में मिला लेंगे। यहाँ पर बिल्कुल वी शेप में ये नेक हमारे पास आ गया है। अब हमने यहाँ पर 0.25 इंच एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है, तो इस तरह से दूसरा निशान लगा लूँगी। अब हमने अपना नेक को कटिंग करके अच्छे से नीट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग की है। अब यहाँ पर मैं अपने नेक की कटिंग कर दूँगी। अब हमने अपने नेक को इसी तरह से सेम कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लिया है। साइड से आप देख सकते हैं मैंने आधा इंच फैब्रिक छोड़ा है। इस फैब्रिक को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और बुकरम के ऊपर यहाँ पर मशीन के 1 फुट की सिलाई चलाते हुए सिलाई को इसी तरह से मुकम्मल कर लेंगे। यहाँ पर ये सिलाई चला ली है, मैंने धागे को कट कर दिया, नेक को अच्छे से नीट कर लिया है। अब हमने नेक को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इसका सेंटर मार्जिन कर लेना है। यहाँ पर मैंने कुर्ती का सेंटर मार्जिन आयरन की मदद से कर लिया है और नेक का भी सेंटर मार्जिन कर लिया है। अब हमने नेक को इस तरह से कुर्ती के बिल्कुल सेंटर में रखना है और यहाँ पर रफ सिलाई चला लेनी है। अब हमने यहाँ पर दूसरी सिलाई बुकरम के बिल्कुल साथ साथ चलानी है। यहाँ पर आपने अपनी सिलाई को बुकरम के ऊपर बिल्कुल नहीं चलाना, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई को चलाते हुए सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने तकरीबन थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर दी है। अब हमने नेक को रफ़ साइड की तरफ पलट देना है। तो यहाँ पर उंगलियों की मदद से इस तरह से अपने नेक को रफ़ साइड की तरफ मैंने पलट दिया है। अब हम इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। अब ये मैंने फैब्रिक लिया है और ये एक साइड से अरेब है। आप भी सोचेंगे कि ये अरेब फैब्रिक मैंने कहाँ से लिया है। तो जब हम ट्राउज़र की कटिंग करते हैं या कोई शलवार या ट्राउज़र कुछ भी कट करते हैं, तो ये कटिंग का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है ये वो वाला फैब्रिक मैंने लिया है, ठीक है। अब हमने इसमें अरेब में पट्टी कट करनी है। तो इस तरह से आपने 1.5 इंच के मार्जिन से चौड़ाई में निशान लगाते हुए पूरी पट्टी में इसी तरह से निशान लगा लेने हैं और इन निशानों को यहाँ पर स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। यहाँ पर अगर आप अपनी पट्टी को रेब में रखेंगे तो आपकी पट्टी बहुत ही नीट और बहुत ही अच्छे से नेक के अंदर जॉइंट होगी। तो मैंने सेम इसी तरह से निशान लगाए थे, उसी के मुताबिक स्केल की मदद से बिल्कुल सीधी लाइन लगा ली है। अब हमने इसको इस तरह से कट कर देना है। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो बेल के आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब यहाँ पर हमने दूसरी पट्टी कट करनी है। तो दूसरी पट्टी की लंबाई मैं 11 इंच लूँगी और चौड़ाई यहाँ पर मैं सेम ले रही हूँ, 1.5 इंच इसकी भी चौड़ाई लूँगी। आप देख सकते हैं कि थोड़े से फैब्रिक से हमने अरेब में 2 पट्टियाँ निकाल ली हैं और ये फैब्रिक आपको अपने ट्राउज़र की कटिंग में से मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो इस तरह से आपकी पट्टियाँ भी काफ़ी ज़्यादा नीट रहती हैं। सेम इसके मुताबिक मैंने अपनी पट्टी की कटिंग कर ली है। अब जो बड़े वाली पट्टी है उसकी लंबाई यहाँ पर मैंने 20 इंच ली है और जो छोटे वाली पट्टी है इसकी लंबाई मैं आपको बता चुकी हूँ 11 इंच है। अब हमने पट्टियों को इस तरह से दोनों साइड से फोल्ड करना है आयरन की मदद से, ठीक है, और अच्छे से सेट कर लेना है दोनों साइड से। सेम इसी तरह से मैं अपनी पट्टियों को फोल्ड कर चुकी हूँ, ये आपके सामने है। अच्छे से नीट कर लिया है मैंने। अब हमने जो इसके ऊपर डिज़ाइन बनाना है उसको तैयार करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने हार्ड पेपर लिया है और इस तरह से इसकी चौड़ाई 2 इंच है, इसकी लंबाई यहाँ पर 2.5 इंच है, ठीक है। इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड करना है, अच्छे से इसको डबल फोल्ड कर लेना है।
अब हमने इसके ऊपर यहाँ पर हाफ राउंड में कट वर्क बनाना है इस तरह से। तो यहाँ पर आप अपने डिज़ाइन को छोटा या बड़ा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन मुझे जितना कट वर्क चाहिए था उस हिसाब से मैंने इस तरह से इसको कट कर लिया है। अब हमने इसको इस तरह से हार्ड बुकरम के ऊपर रखना है। यहाँ पर अगर आप अपने कटवर्क को हार्ड बुकरम के साथ बनाते हैं ना, तो आपका कटवर्क बहुत ही नीट और बहुत ही अच्छे से बनता है। वैसे तो हम नॉर्मल लेडीज़ बुकरम के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन ये वाला बुकरम काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है कटवर्क वगैरह बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने अपने जो टोटल डिज़ाइन है वो ड्रॉ कर लिए हैं। अब सेम इसके मुताबिक हमने इसकी इस तरह से कटिंग करनी है जिस तरह से हमने अपना डिज़ाइन ड्रॉ किया है, और नीचे से हम इसको साथ साथ नीट करते जाएंगे और अच्छे से सेट करते जाएंगे। सेम इसी तरह से दूसरे डिज़ाइन को भी मैंने कट कर लिया है, और इस तरह से नीट करते हुए सेम इसी तरह से बाकी के जो डिज़ाइन हैं हम उनको भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने टोटल डिज़ाइन कटिंग कर लिए हैं। अब हमने इसको कंट्रास्ट फैब्रिक के ऊपर इस तरह से आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट करना है, वो भी थोड़ी थोड़ी दूरी पर, बिल्कुल साथ साथ रख के इनको बिल्कुल नहीं लगाना। इनको मैंने इस तरह से पेस्ट किया है, इस तरह से हमारा फैब्रिक ऊपर नीचे नहीं होगा, और नीचे आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक सेम साइज़ में लेना है, ठीक है। इस तरह से अगर हम बिल्कुल सीधा सीधा अपने कटवर्क को सेट करके अच्छे से आयरन करते हैं तो इनको सिलाइयाँ लगाने में हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल अपने जो हाफ राउंड शेप है उसके साथ साथ इस तरह से सिलाई चला लेनी है। सेम इसी तरह से मैं अपने दूसरे डिज़ाइन में भी सिलाई चला लूँगी। यहाँ पर मैंने अपने डिज़ाइन में सिलाई चला ली है। अब इसको थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी के एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करनी है और इसको इस तरह से अच्छे से नीट कर लेना है। सेम इसी तरह से दूसरे डिज़ाइन की भी कटिंग कर लूँगी। और अगर आप नीचे से पहले डिज़ाइन का मैंने नीचे से फैब्रिक कट नहीं किया था, इसका इस तरह से कट किया है, तो इसका ये देखिए आप साइड से खुल रहा है, ठीक है। तो आपने पहले फैब्रिक कट नहीं करना, बाद में इसको आयरन करके अच्छे से नीट करना है, ठीक है। तो सेम इसी तरह से मैंने अपने जो टोटल डिज़ाइन है उनको तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर मेरे टोटल डिज़ाइन तैयार हो चुके हैं। अब हमने यहाँ पर कुछ डोरी लूप्स लिए हैं, ठीक है। इनको मैंने कुर्ती के फैब्रिक से ही स्टिच किया है, और ये खद्दर का फैब्रिक है, और इनको सीधा करने का मैंने बहुत ही आसान 2 तरीके बताए हैं, और मेरे चैनल पर वो वीडियो मौजूद है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब हमने अपने डिज़ाइन को इस तरह से सेंटर से डबल फोल्ड करना है, और अच्छे से निशान देख रहे हैं आप सेंटर में आ गया है। इसी तरह से हमने सेंटर में इस तरह से डोरी लूप्स को सेट करना है और सिलाई चला लेनी है। सेम इसी तरह से हमारे जितने डिज़ाइन हैं उसके सेंटर में हम डोरी लूप्स लगाएंगे। सेंटर को आपने इस तरह से डबल फोल्ड करते जाना है और इसमें सिलाई चलाते जाना है। इस तरह से आपका डोरी लूप बिल्कुल सेंटर में लगेगा। तो मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के, स्लीव्स के, नेक के डिज़ाइन शेयर किए हैं। प्लीज़ मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। यहाँ पर ये सिलाई मेरी मुकम्मल हो चुकी, डिज़ाइन आपके सामने बिल्कुल तैयार है। अब हमने यहाँ पर इनको इस तरह से अलहदा करना है और इस तरह से नीचे से अच्छे से नीट कर लेना है। सेम इसी तरह से हम अपने सारे डिज़ाइन को अलहदा करते हुए नीट कर लेंगे। अब हमने पट्टी ली है और पट्टी की सीधी वाली साइड को ऊपर की तरफ रखा। तकरीबन 1.5 इंच की सिलाई मैंने बिल्कुल सादा सिलाई चला ली है, और यहाँ पर मैंने अपनी सिलाई को बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाया है। यहाँ पर आपने अपनी सिलाई को नीट रखना है, ठीक है। अब हमने एक के ऊपर एक डिज़ाइन को इस तरह से रखा है और इसके ऊपर सिलाई चला ली है, ठीक है। और सेम इसी तरह से हमने तकरीबन आधा इंच का गैप छोड़ा है और दूसरा डिज़ाइन इस तरह से सेट करते हुए अच्छे से जॉइंट कर दिया है। अब सेम इसी तरह से हम दूसरे डिज़ाइन को भी थोड़ा सा हाफ़ डिज़ाइन में यहाँ पर ऊपर नीचे जो है ना वो रख रही हूँ, वो आपके सामने है बिल्कुल। और जितने डिज़ाइन यहाँ पर मेरे पट्टी के अंदर जॉइंट होंगे मैं उनको अच्छे से कर लूँगी। यहाँ पर आपने अपना मार्जिन सेम रखना है, मार्जिन को ऊपर नीचे नहीं करना। इस तरह से आपका नेक बहुत ही नीट और ख़ूबसूरत सा बनकर तैयार होगा। नीचे ऊपर से आपने थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ देना है ताकि जब हम पट्टी को फ़ोल्ड करें तो हमें फ़ोल्ड करने में मसला ना आए।
तो सेम इसी तरह से हमने इस सिलाई को मुकम्मल कर लिया है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी और सेम इसी तरह से दूसरी पट्टी के अंदर भी मैंने अपना डिज़ाइन इस तरह से जॉइंट कर लिया है। आपके सामने है, दोनों पट्टियाँ बिल्कुल तैयार हैं। अब हमने अपने नेक को अच्छे से आयरन कर लिया है। अब हमने नेक की एक साइड पे इस तरह से छोटी वाली पट्टी को रखना है। यहाँ पर अच्छे से अपनी पट्टी को सेट कर लेना है और इसके ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई चलानी है। अब यहाँ पर हमने जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसकी कटिंग कर देनी है। थोड़ा सा आपने जो सेंटर होगा नेक का उससे पट्टी को बढ़ा के कट करना है, ठीक है। अब हमने सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे भी सिलाई चला लेनी है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे भी मैंने सिलाई चला ली है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने नेक की दूसरी साइड पे भी इस पट्टी को जॉइंट करना है। तो यहाँ पर आपने इस बात का ख्याल रखना है, पहले इस तरह से नेक को अच्छे से सेट करके देखना है कि आपके नीचे वाले दोनों डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट शेप में एक जैसे बैठ रहे हैं। फिर आपने पट्टी को थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ा देना है, ठीक है। इस तरह से आपने सिलाई को चलाना है। इस तरह से आपका नेक बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पट्टियाँ ओरेब में ली थी, तो हमारा कोई भी किसी किस्म के प्लेट्स वगैरह डालने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी और हमारा नेक बहुत ही अच्छे से हमारी जो पट्टी है वो बैठ गई है, ठीक है। और पट्टी को आपने नीचे से अच्छे से नीट करते हुए सिलाई को चलाना है ताकि आपका जो नीचे से पट्टी के एक्स्ट्रा कोने हैं ना वो नज़र ना आए, ठीक है। अब हमने सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे भी सिलाई चला लेनी है और अब यहाँ पर उसी सिलाई के ऊपर आपने अपनी सिलाई को चलाना है जो कि आपने अपने डिज़ाइन को जॉइंट करते हुए सिलाई को लगाया था। ये सिलाई मेरी मुकम्मल हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब यहाँ पर मैंने डोरी लूप्स के अंदर बहुत ही खूबसूरत से पर्ल के मोती जॉइंट करने हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर पर्ल के मोती जॉइंट किए हैं और डिज़ाइन आपके सामने है, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत और अच्छी सी लुक दे रहा है। और सेंटर में अगर आप पट्टी के ऊपर बटन लगाना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप लगा सकते हैं। और इस शर्ट के ऊपर मैंने साइड चौक का डिज़ाइन नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा ताकि आप एक बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा कुर्ती का डिज़ाइन तैयार कर सकें। तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की अच्छी और बहुत ही यूनिक से नेक के डिज़ाइन देखने के लिए बेल के आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।